12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं में हम भाग 2 में आगे श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र जिला खंडवा में स्थित है, जहां माता नर्मदा का अमृत जल इस क्षेत्र को और अधिक पवित्र और पावन बना देता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदाता पर्वत पर ओम आकार में बसा एक अत्यंत प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थान है। यहाँ भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा अनुसार एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से विचरण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर आए। उसका अभिमान नष्ट करने हेतु नारद जी ने कह दिया कि सुमेर पर्वत तुमसे भी ऊंचा है तथा उसकी गरिमा तुमसे कई गुना अधिक है, अतः तुम्हें इतना गर्व नहीं करना चाहिए। यह बात विंध्याचल पर्वत को अच्छी नहीं लगी, अतः उसने पार्थिव लिंग बनाकर जप तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया तथा सबसे श्रेष्ठ पर्वत होने का वरदान प्राप्त किया। जब शिव जी प्रकट हुए तब विंध्याचल पर्वत को ही श्रेष्ठ बुद्धि का भी वरदान दिया। उसी समय यहाँ अन्य देवता भी प्रकट हुए तथा शिव जी से आराधना की कि आप यहीं विराजमान होकर जगत का कल्याण करें। देवताओं की आराधना स्वीकार करके शिव 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। प्रथम ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर तथा पार्थिव लिंग स्वरूप श्री ममलेश्वर नाम उन्होंने धारण किया। प्राचीन समय में आज तक दोनों शिव मंदिर दर्शनीय हैं। बीच में से मां नर्मदा का अमृत जल प्रवाहित होता है। कहा जाता है कि मां नर्मदा में स्नान करके पहले श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा बाद में श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण होती है। 5वें नंबर पर आता है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग या श्री परली बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कुछ लोग परली बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को ही वास्तविक व प्रमुख मानते हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में स्थित है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उस राक्षस ने अपना एक एक सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह तैयार हुआ, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे और प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले की भांति कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि मुझे इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। शंकर जी ने रावण को इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यदि इस शिवलिंग को ले जाते समय रास्ते में कहीं पर भी धरती पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। अब जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो मार्ग में चिता भूमि में ही उसे लघु शंका करने की जरूरत महसूस हुई। उसने उस शिवलिंग को एक अहीर को पकड़ा दिया और लघु शंका से निवृत्त होने चला गया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहीर ने उसे भूमि पर रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब वापस आकर रावण ने काफ़ी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, तब भी वह वहां से नहीं हिला और शिवलिंग को ले जाने की रावण की हर कोशिश नाकाम रही। अंत में निराश होकर रावण ने उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे को दबाकर वह लंका के लिए खाली हाथी चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने शिवजी के दर्शन किए और शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। उसके बाद वे सभी स्वर्गलोक को चले गए। पौराणिक कथा के अनुसार कैलाश से लाकर भगवान शंकर को पंडित रावण ने स्थापित किया था। इसी के चलते इसे रावणोश्वर बैद्यनाथ भी कहा जाता है। 6वें नंबर पर आते हैं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमालाओं के डाकनी शिखर पर स्थित भगवान भोलेनाथ का पावन स्थान है। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए इस स्थान पर विश्राम किया था। उस समय अवध के राजा भीम वहां शिव की आराधना में लीन थे।
भगवान शंकर ने उन्हें वहां साक्षात दर्शन दिए। सूर्यवंशी राजा भीम ने आग्रह किया कि वे यहाँ पर ही हमेशा के लिए वास करें। भगवान शिव ने राजा भीम की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी और राजा भीम का ही नाम धारण करके वे यहीं विराजमान हो गए तथा भीमा शंकर कहलाए। यह भी कहा जाता है कि जिस समय भगवान शिव डाकिनी में विश्राम कर रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की जो धाराएं निकली वह भीमा नदी के रूप में परिवर्तित हो गईं। तभी से यह भीमा नदी का उद्गम स्थान भी है। यहाँ से बहती हुई संपूर्ण महाराष्ट्र में विचरण करती हुई यह नदी आगे चंद्रभागा हो जाती है। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा बंधन से मानव की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ का मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा कलात्मक बना हुआ है। मंदिर के पीछे 2 जल कुंड हैं, जिनका निर्माण नाना कड़नवीस ने करवाया था। मुख्य ज्योतिर्लिंग से निरंतर जल बहता रहता है। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं तथा भीमा शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है तथा श्रावण मास व कार्तिक मास में इस ज्योतिर्लिंग का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।